हेलो एवरीबॉडी। आज के प्रॉब्लम सॉल्विंग इन मैकेनिक्स की सीरीज में लॉज ऑफ मोशन में हम मूविंग पुली ब्लॉक सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कैसे डील करते हैं सीखेंगे। प्रॉब्लम के लिए एक हम स्केच तैयार कर लेते हैं, एक मेथड तैयार कर लेते हैं कि प्रॉब्लम को कैसे डील करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक रिलेशन तैयार करेंगे टेंशन और एक्सेलरेशन में, या क्वेश्चन हो सकते हैं टेंशन और वेलोसिटी के बीच में। सबसे पहले तो इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ लॉन्ग मेथड भी है, लेकिन पूरी सीरीज में हम शॉर्टकट मेथड्स देख रहे हैं। तो हम यहाँ फिजिक्स के कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं कि जो टेंशन फोर्स होता है हमारा एक इंटरनल फोर्स होता है। टेंशन फोर्स कैसा होता है? इंटरनल फोर्स। और वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्सेस क्या होते हैं? जीरो। तो अनडाउटली रेट ऑफ वर्क डन भी जीरो होगा। रेट ऑफ वर्क डन क्या होता है? पावर एफ डॉट वी। एफ फोर्स हो गया, टी वी वेलोसिटी, डॉट प्रोडक्ट में हम क्या लेते हैं? कॉस थीटा। तो वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्सेस जीरो होता है, तो रेट ऑफ वर्क डन भी जीरो होगा। तो हम समेशन ऑफ ऑल द इंटरनल फोर्सेस की वजह से रेट ऑफ वर्क डन को हम क्या करेंगे? जीरो। यदि हमारा क्वेश्चन टेंशन और वेलोसिटी से रिलेटेड है, ये एंगल थीटा होगा टेंशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का। कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें कि टेंशन और एक्सेलरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, तो उसमें अगर एक बार और इसको डिफरेंशिएट कर दें वेलोसिटी को, तो एक्सेलरेशन बन जाएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ टी डॉट ए इक्वल टू जीरो मीन्स समेशन ऑफ टी ए कॉस थीटा जीरो। ऑब्वियसली थीटा अगेन टेंशन वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच का एंगल होगा। फिर जो भी अननोन फाइंड करने हैं उसके लिए सिंपली हम न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे, एफ नॉट इक्वल टू एम ए। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि मूविंग पुली ब्लॉक सिस्टम्स में ये मेथड हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक स्केच बताया हुआ है, मूविंग पुली है और स्ट्रिंग के साथ एक ब्लॉक कनेक्टेड है। पुली पर एक एफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। हमसे पहला पार्ट है क्वेश्चन का कि स्ट्रिंग में टेंशन को फाइंड करना है हमें। तो हम करें क्या? पुली का एफबीडी देखें और उस पर न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर दें। पुली का यदि एफबीडी हम देखते हैं तो एफ फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं, साथ ही साथ स्ट्रिंग में टेंशन होगा। मासलेस स्ट्रिंग है तो थ्रू आउट द लेंथ एक ही टेंशन होगा। अगर हम टेंशन दिखाएं इस पर, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड अलोंग द स्ट्रिंग टी। इस पार्ट में देखें अपन, अवे फ्रॉम दिस पुली एंड अलोंग द स्ट्रिंग, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब लगाते हैं हम नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, किस पर? पुली पर। तो देखिए F तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, T और T बैकवर्ड डायरेक्शन में 2T हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। व्हेनेवर नॉट गिवन, जब भी नहीं दिया होता है तो हम पुली के मास को जीरो ले लेते हैं, मासलेस लेके चलते हैं स्ट्रिंग और पुलिस के मास को। नहीं गिवन है तो M की वैल्यू को जीरो रखना है अपने को। तो F इक्वल टू हमारे पास 2T आ गया। तो टेंशन हमारे पास हो गया अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाई 2। तो स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू आ गई हमारे पास। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि हमें पुली और ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो ये मेन पार्ट है अपना। तो हमने देखा था कि टेंशन क्या है? सिस्टम का इंटरनल पार्ट है। तो रेट ऑफ डूइंग द वर्क जीरो। एक बार और करते हैं तो हम यहाँ पर टेंशन और एक्सेलरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हम कहेंगे समेशन ऑफ टी ए कॉस थीटा जीरो। जितने भी जगह पर फोर्सेस लग रहे हैं, टेंशन लग रहे हैं, वो सारे हम ले लेंगे यहाँ पर। हमने ये फोर्सेस दिखाने के लिए देखिए एफ फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है हमें। जब अपन इसे पुल करेंगे तो इसका एक्सेलरेशन पुली का भी फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा। यहाँ टेंशन दिखाएं तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ दिखाएं तो दिस ऑल्सो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। जब अपन इसे पुल करेंगे पुली को तो ब्लॉक भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। तो ए बी, बी फॉर ब्लॉक,
ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन मान लेते हैं अपन, और ब्लॉक पर यदि टेंशन दिखाते हैं तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो गया। अब ये अप्लाई करना सीखेंगे हम कि कैसे अप्लाई करते हैं। तो ब्लॉक से स्टार्ट कर लेते हैं। ब्लॉक पर टेंशन टी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 0। तो इक्वेशन क्या पुट करेंगे हम, टी ए बी कॉस 0 डिग्री प्लस, अब देखिए केवल इंटरनल फोर्सेस को लेना है आपको, उन्हीं की वजह से वर्क डन 0 होता है। पुली पर बैकवर्ड डायरेक्शन में टेंशन है टी और टी ट्वाइस ऑफ टी, लेकिन इसका एक्सेलरेशन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन हर टी के साथ में कितना एंगल बना रहा है 180 डिग्री, तो अपन क्या लिखेंगे ट्वाइस ऑफ टी ए कॉस थीटा इक्वल टू 0। दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेप। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। कॉस 0 डिग्री प्लस 1, कॉस 180 डिग्री माइनस 1, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गया टी ए बी माइनस ट्वाइस टी ए कॉस 0। टी से टी कैंसिल कर दें, ये थ्रू आउट द इक्वेशन डिवाइड कर दें, तो हमारे पास एक्सेलरेशन में रिलेशन आ जाएगा ए बी माइनस 2 इक्वल टू 0, मीन्स ए बी कितना हो गया हमारे पास ट्वाइस ऑफ ए। तो अभी तक एक्सेलरेशन में रिलेशन फाइंड हुआ है, एग्जैक्टली दोनों के एक्सेलरेशन पुली और ब्लॉक के कितने हैं वो हमें फाइंड करना है। तो ब्लॉक पर सेकंड लॉ अप्लाई करें इसके एफबीडी पर। ब्लॉक पर केवल ये टी काम कर रहा है और ए बी इसका एक्सेलरेशन है, एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, टी इक्वल टू एम ए बी। फाइन, टी की वैल्यू हमने वेरी फर्स्ट पार्ट में फाइंड की थी, f/2 था, और ए बी की वैल्यु अभी हमने कैलकुलेट की है, ट्वाइस ऑफ ए है, तो वैल्यू पुट कर दें अपन। तो यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 नीचे आएगा तो f/4m। अच्छा, अब ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। अभी हमने दोनों में रिलेशन देखा था कि ए बी क्या है ट्वाइस ऑफ ए, ए की वैल्यू आ गई, ये पुट कर दें अपन, 2 से 4 कैंसिल कर दें, 2 टाइम चला जाएगा, तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन हमारे पास कितना आ गया f/2m। सॉल्व हो गई प्रॉब्लम। इक्वेशन अप्लाई करना हम लोग सीख गए मूविंग पुली ब्लॉक सिस्टम में। अब हम और एक शॉर्ट टेक्निक बताते हैं जिसे हमने नाम दिया है लॉ ऑफ इनवर्स। एग्जाम्पल के लिए प्रीवियस क्वेश्चन को ले लिया, इस पुली का हम फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो यहाँ T1 काम कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मान लीजिए इसी फोर्स को हमने टेंशन कह दिया। ऐसा हो सकता है कुछ क्वेश्चन में यहाँ पर एक स्ट्रिंग कनेक्टेड हो, इसलिए हमने इसे T2 कह दिया। पुली का कोई मास होता नहीं, तो आप मूविंग पुली पर अप्लाई करें सबसे पहले, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं T2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T1, यस हम ऐसा कह सकते हैं। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, अगर मूविंग पुली से पास होने वाली स्ट्रिंग का एक एंड फिक्स है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होगा, तो आप डायरेक्टली लॉ ऑफ इनवर्स अप्लाई कर लीजिए, इक्वेशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इक्वेशन कौन सा, समेशन ऑफ टेंशन और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट 0, वो नहीं अप्लाई। अब लॉ ऑफ इनवर्स क्या कहता है कि फर्स्ट के टेंशन का डबल सेकंड के बराबर है, तो सेकंड के एक्सेलरेशन का डबल फर्स्ट के बराबर होगा, बस उल्टा कर देंगे, या 1 की जगह 2 कर दीजिए, 2 की जगह 1 कर देंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो कुछ क्वेश्चन हम ले रहे हैं डायरेक्टली इससे अप्लाई करेंगे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मूविंग पुली को देखिए, यहाँ से आपको 2 स्ट्रिंग्स नजर आएंगी, तो T1 कह दिया मैंने, तो ये T2 ट्वाइस ऑफ T1 के बराबर है, T2 ट्वाइस ऑफ T1, तो रिवर्स कर देंगे, इनवर्स कर देंगे, A1 ट्वाइस ऑफ A2 के बराबर होगा। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इस बार हमने स्ट्रिंग के साथ एक ब्लॉक को और कनेक्ट कर दिया है और उस ब्लॉक पर 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है। देखिए पहले तो हमें टेंशन देखें, अगर यहाँ पर स्ट्रिंग में 10 kg पर, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम द ब्लॉक अलोंग द स्ट्रिंग। पुली पे दिखाएंगे तो अवे फ्रॉम दिस पुली अलोंग द स्ट्रिंग, इसको यदि मैंने टी कह दिया, तो थ्रू आउट द स्ट्रिंग, एक ही स्ट्रिंग जो मासलेस होती है एक ही होता है, तो यहाँ यदि मैं दिखाता हूँ तो यहाँ भी क्या होगा टी, इट ये भी क्या होगा टी, ये टी, तो थ्रू आउट द स्ट्रिंग कितना होगा टी होगा। अब थोड़ा फास्ट करने जा रहे हैं हम, इसकी बात करें पूरी स्ट्रिंग में एक ही होगा, ब्लॉक से परे दिखा दिया, पुली से परे दिखा दिया। अगर ये टी और टी है तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ 2t, राइट।
तो हम ये कहने जा रहे हैं, देखिए यहाँ पर टेंशन ए डबल है, इसका एक्सेलरेशन ए है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हुआ, ट्वाइस ऑफ ए। इन्वर्स कर देते हैं, यहाँ टेंशन डबल है तो एक्सेलरेशन आधा है, यहाँ एक्सेलरेशन डबल है तो टेंशन हाफ है आपका। यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सबसे पहले हम 20 kg पर सेकंड लॉ अप्लाई कर रहे हैं, एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स। देखिए 100 न्यूटन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, 2t है बैकवर्ड डायरेक्शन में, 20 a। इसी तरीके से हम 10 kg पर लगा दें, एफ नेट मास इनटू एक्सेलरेशन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में t, 10 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन कितना है 2a, ये हो गया 20a। दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं, हम फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करें। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास 100 माइनस 2t इक्वल टू 20a। 20a की वैल्यू सेकंड इक्वेशन हमने क्या देखी थी, t पुट कर दें यहाँ पर, तो हमारे पास 100 इक्वल टू 3t आ गया। तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू आ गई हमारे पास 100/3 न्यूटन। सेकंड इक्वेशन में हमने देखा था कि t इक्वल टू 20a था, तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं। t की वैल्यू हो गई 100/3, तो 20 को कट कर दे तो ये 5 हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 5/3। तो जैसे हमसे पूछे कि 20 kg का एक्सेलरेशन कितना है, तो 5/3 कहेंगे। तो फटाफट से हम कह सकते हैं 10 kg का एक्सेलरेशन हमसे पूछेंगे तो ट्वाइस ऑफ a है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे 10/3 हो जाएगा। इसी तरीके से टेंशन इस स्ट्रिंग में जो पुली के ऊपर से पास ऑन हो रही है कितना 100/3, तो हमसे कह दें कि 20 kg और पुली को कनेक्ट करने वाली स्ट्रिंग में कितना टेंशन है, तो डबल कर देंगे 200/3 न्यूटन। क्लियर? इस क्वेश्चन को आप इक्वेशंस अप्लाई करके भी कर सकते हैं, रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं इसी मेथड को। इस बार पुली पर से जो स्ट्रिंग पास ऑन हो रही है, तो ब्लॉक वर्टिकली मूवमेंट करेगा यहाँ पर, और जो मूवेबल पुली है उसके साथ में एक 2m का ब्लॉक कनेक्टेड है, तो मूविंग पुली ब्लॉक सिस्टम हमारे पास हो गया यहाँ। सबसे पहले ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन से पूछे, अनडाउटली टेंशन की वैल्यू भी पूछ सकते हैं, वो भी हम फाइंड करेंगे। देखिए इस ब्लॉक m पर यदि टेंशन दिखाएंगे तो ऑफर डायरेक्शन होगा दिस वे। पूरी स्ट्रिंग में एक ही होता है, मैं स्ट्रिंग के कहीं भी किसी पार्ट में टेंशन दिखाऊंगा तो टी होगा। जैसे मैंने इस पुली पे दिखाने की कोशिश की तो टी होगा, इवन यहाँ दिखाएंगे तो वो भी कितना होगा, टी होगा। तो यहाँ अपन देखेंगे तो देखिए पुली तो मासलेस है, टी और टी, तो इसको क्या लिखेंगे आप बताइए खुद से, ट्वाइस ऑफ टी, राइट। पूरी स्ट्रिंग में होगा एक ही टेंशन, तो ये भी कितना होगा, ट्वाइस ऑफ टी ही होगा। ओके, अब ये ब्लॉक के साथ जो स्ट्रिंग है वो ट्वाइस ऑफ टी है टेंशन, तो इसके एक्सेलरेशन को हम ए कह दें, तो दूसरे का जिस पर की केवल टेंशन टी है इसका एक्सेलरेशन हम क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट मेथड से ट्वाइस ऑफ ए, तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा, राइट। न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करें 2m के ब्लॉक पर, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, 2t फोर्स लग रहा है इस पर, मास कितना है ट्वाइस ऑफ m, तो एक इक्वेशन आ गया हमारे पास t इक्वल टू ma। अब स्मॉल m के मास पर FBD लगाए अपन, F नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। mg देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, t अपवर्ड में, mg रेस्पॉन्सिबल है ड्राइविंग फोर्स, नेट ड्राइविंग फोर्स देने के लिए, तो mg नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है, mg माइनस टी इक्वल टू m इंटू 2a, इसका एक्सेलरेशन क्या बना हमने 2a। सॉल्व करें इसको, तो mg माइनस टी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ma, इसको सेकंड इक्वेशन कह दिया अपन। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करें, सेकंड इक्वेशन हमारे पास आया है mg माइनस टी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ma। फर्स्ट इक्वेशन में t की वैल्यू हमारे पास आई थी ma, पुट कर दें, तो mg और ma दूसरी तरफ ले गए हम, तो थ्राइस ma, m से m कैंसिल कर दें, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी g बाई, और प्रैक्टिस करते हैं। मूविंग पुली दिखाई दे रही है, इस पे से जो स्ट्रिंग पास हो रही है उसका एक एंड फिक्स है, इसको आप हमेशा जज करेंगे। दूसरे फ्री एंड से एक ब्लॉक सस्पेंडेड है,
और इस बार हमने एक वेज लिया है, उस पर एक ब्लॉक है 2m। अब टेंशन फोर्स दिखाएं। स्मॉल m ब्लॉक पर टेंशन है फॉरवर्ड, यानी आई मीन टू से द अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो उसको हमने टी कह दिया। तो थ्रू आउट द स्ट्रिंग एक ही टेंशन होता है। अगर मैं यहाँ पुली पर दिखाने की कोशिश करूँगा पुली, तो अवे फ्रॉम द पुली एंड अलोंग द स्ट्रिंग, तो ये भी टी होगा। इसी तरीके से इसके लेफ्ट हैंड साइड में दिखाएंगे अपन, तो इतना ही होने वाला है और यहाँ भी इतना ही होगा टेंशन टी। अगर ये पूरी स्ट्रिंग में टी है तो आप बताइए इस टेंशन को कितना बोलेंगे? क्या ट्वाइस ऑफ टी नहीं होगा? दिस इज ट्वाइस ऑफ टी। थ्रू आउट द स्ट्रिंग यही होने वाला है, ये भी क्या बोलेंगे अपन? ट्वाइस ऑफ टी। तो अब यहाँ टेंशन 2t है, तो इसका एक्सेलरेशन a होगा, तो इसका कितना होगा? ट्वाइस ऑफ a। इजी हो जाएगा बात। a, तो इसका कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ a। ये शॉर्ट टेक्निक है, बहुत अच्छी टेक्निक है, फास्ट हो जाता है क्वेश्चन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करें। सबसे पहले 2m के ब्लॉक पर नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। ये ब्लॉक अनडाउटली अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो 2t ज़्यादा होना चाहिए। इसका वेट इफेक्ट mg sin थीटा। बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा तो उसको माइनस कर लेंगे, ट्वाइस mg sin 30। मास कितना है? 2m इंटू एक्सेलरेशन, वैल्यू रख दें sin 30 की। पहले से 2 से 2 सारे कैंसिल हो जाएंगे आपके, तो sin 30 कितना हो जाएगा? 1/2। तो एक इक्वेशन आ गया हमारे पास। अब स्मॉल m मास के ब्लॉक का एम्पलीट्यूड देखें और इस पे अप्लाई कर दें न्यूटन सेकंड लॉ, एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो mg नेट ड्राइविंग फोर्स देगा आपको। टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में, तो mg माइनस टी हो गया नेट फोर्स मास, और एक्सेलरेशन कितना है? ट्वाइस ऑफ a। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गया है mg माइनस टी इक्वल टू ट्वाइस ma। इसको सेकंड इक्वेशन कह दिया अपन ने। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं। देखिए 1 और 2 को यदि हम ऐड करते हैं तो t तो प्लस में और यहाँ पर माइनस है, तो ये कैंसिल हो जाना। तो हमारे पास क्या रह गया? mg माइनस mg/2 ऐड कर रहे हैं हम, तो ma और 2ma कितना होगा? 23 ma। तो mg माइनस mg/2 कितना हो गया? mg/2 23 ma। तो यहाँ से m की वैल्यू m से कैंसिल हो जाएगी, 3 नीचे आएगा तो कितना बन जाएगा? g/6। तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया g/6। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से एक फिक्स पुली है आपके पास में, एक मूविंग पुली है, उसके साथ एक 4 kg का ब्लॉक कनेक्टेड है। राइट, फिर से आप गौर करें कि मूविंग पुली से जो स्ट्रिंग पास हो रही है उसका एक एंड फिक्स है। ये चीज़ आपको हमेशा जज करना है, तो फटाफट से शॉर्ट टेक्निक लॉ ऑफ इनवर्स अप्लाई कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को करने का एक मेथड और कुछ लोग बताते हैं कि इस स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट है, अनडाउटली कांस्टेंट है। राइट, तो करते क्या है कि स्ट्रिंग की लेंथ में इन पुली के मूवमेंट से जो चेंजेस होता है, राइट, तो उसको वो जीरो कर देंगे नेट। यानी पहले तो लेंथ में रिलेशन आ गया, फिर एक बार डिफरेंशिएट किया तो जीरो, एक बार और डिफरेंशिएट किया उसको तो एक्सेलरेशन में रिलेशन फाइंड करते हैं। लेकिन वो एक लॉन्ग मेथड होता है, आप खुद देख रहे हो, 3 स्टेप्स मेरे को लगाना होगा, फिर जाके एक्सेलरेशन में एक रिलेशन आएगा। तो हम इसको प्रेफर नहीं करते। हमने छोटा सा टेक्निक बताया आपको लॉ ऑफ इनवर्स, वो बेस्ट रहता है। तो चलिए आगे चलते हैं। टेंशन दिखाते हैं 3 kg पे अपर डायरेक्शन में, दिस इज टी। तो यहाँ पुली पे दिखाएंगे तो ये भी टी होगा। इसके लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो ये भी टी होगा। क्यों? मासलेस स्ट्रिंग में थ्रू आउट द लेंथ एक ही टेंशन होता है, ये टी होगा। इवन यहाँ दिखाएंगे तो दिस इज ऑल्सो टी। अब देखिए मूविंग पुली पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं पर ये टी और ये टी। हम आपसे पूछें इस स्ट्रिंग में कितना होगा? अनडाउटली ट्वाइस ऑफ टी, राइट। तो ये यहाँ भी 2t होगा। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि मुझे कोई इक्वेशंस नहीं बनानी, कोई लॉन्ग मेथड्स नहीं लगाने। 4 kg के साथ में जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है उसमें टेंशन 2t है। अगर मैं इसका एक्सेलरेशन a मान लेता हूँ तो नेक्स्ट जो ब्लॉक मेरे पास है जिसमें टेंशन t है, तो इसके एक्सेलरेशन को मैं क्या करूँगा? डबल लॉ ऑफ इनवर्स।
उल्टा कर देते हैं, टेंशन में जो रिलेशन है एक्सेलरेशन के रिलेशन को इन्वर्स कर देते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं आगे। सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं 4 kg के एफबीडी पर। 4 kg के एफबीडी कैरी द मीनिंग कि उस पर फोर्सेस ऑफ इंटरेस्ट जो काम कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखिए 2t अपर डायरेक्शन में mg डाउनवर्ड होगा, हमने माना है कि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो mg ज़्यादा होना चाहिए, तो नेट फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगा mg माइनस 2t, 4g माइनस 2t इक्वल टू 4a। मास कितना है 4, 2 का डिवाइड कर दें तो 2g 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 2a रह गया, इसको फर्स्ट इक्वेशन कह देते हैं। अब इसी तरीके से 3 kg का एफबीडी देख लेते हैं। ये अगर अपर डायरेक्शन में जा रहा है तो mg कम होना चाहिए, तो क्या बोलेंगे एफ नेट t माइनस 3g mg, m कितना है 3, एक्सेलरेशन इसका कितना माना हमने ट्वाइस ऑफ ए, तो इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, ये सेकेंड इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब कॉन्सेंट्रेट होकर देखें फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में दो अननोन है हमारे पास t एंड a, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल हो जाएगा, एक ही वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, तो चलिए ये करने जाएंगे 1 + 2, तो ये t से t कैंसिल हो गया, 2g माइनस 3g इक्वल टू 8a, तो 3g ज़्यादा है तो माइनस एक ही वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस g/8। तो अब ध्यान से देखना ये माइनस आ गया है, इस माइनस का मतलब ये हो गया कि जो हमने माना था कि 4 kg का ब्लॉक जो डाउनवर्ड आएगा डाउनवर्ड नहीं जाएगा, 1.25 से ही ऊपर जाएगा। माइनस का मतलब क्या है, 4 kg ब्लॉक मूव इन अपर डायरेक्शन विथ न्यूमेरिकल वैल्यू वही होगी 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब a माइनस में है तो 2a भी माइनस में हो गया आपके पास में, तो 3 kg का ब्लॉक आएगा डाउनवर्ड, 3 kg ब्लॉक मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, डबल 1.25 का डबल कितना हो गया 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। क्लियर, सॉल्व प्रॉब्लम समझ में आ गया मूविंग पुली ब्लॉक सिस्टम। अभी तक जितनी भी 6 टाइप की प्रॉब्लम हमने लॉज ऑफ मोशन में देखी है उसमें पूरा सिस्टम एक स्टेशनरी फ्रेम में था, वो फ्रेम मूवमेंट नहीं कर रहा था। नेक्स्ट टॉपिक हम लेके चलेंगे लॉज ऑफ मोशन में, जिसमें कि हमारा इंटरेस्ट रहेगा कि फ्रेम ही मूवमेंट करे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसको कहते हैं। तो फिर प्रॉब्लम को हम कैसे डील करेंगे, जिसमें हम कुछ सूडो फोर्सेस की बात करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।